हम लोग जो यहाँ भगवान के लिए दान करते हैं, ये दान आज तो काम करता है, पर इस ये दान बाद में भी हमें काम आता है। एक बार अकबर और बादशाह में झगड़ा हो गया कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। अकबर बोला मेरा लड़का, बादशाह बोला मेरा लड़का। तो बोले काम करो, राजा वही बनना चाहिए जिसकी बुद्धि तेज हो। तो बोले काम करो, परीक्षा ले लो दोनों लड़कों की, जोन ठीक हो। तो अकबर ने बादशाह को 3 रुपए दिए, कहा ये 3 रुपए लो, अपने लड़का से सामान मंगाओ। बादशाह से कहा, बोले क्या सामान? बोले 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब और 1 रुपए की अब और न तब, 3 चीजें मंगाओ। बादशाह का लड़का चला, दुकान पर पहुंचा, बोले भैया 1 रुपए की अब चाहिए, 1 की तब चाहिए, 1 अब की अब और तब, 3 रुपए का सामान। पूरे शाहबाद में ढूंढा हर दुकान पे, कहीं कुछ नहीं मिला। लौटाया वापस, बुद्धि अकल तो थी नहीं। अकबर ने अपने लड़के को बुलाया और कहा बेटा जाओ 3 रुपए का सामान लाओ। बोले क्या क्या पिताजी? बोले 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब और 1 रुपए की अब और तब, 3 चीज। लड़का यहाँ से चला, रोड पे पहुंचा, हलवाई की दुकान से 1 रुपए के 4 लड्डू ले लिए। और थोड़े आगे चला तो भगवान की कथा चल रही थी, वहां ने वो 1 रुपए भगवान की कथा में छोड़ दी। उससे आगे पहुंचा तो 1 रुपए ढोला हो रहा था, ढोला नौटंकी, 1 रुपए वहां दे दिया, वहीं से वापस लौटाया। अकबर ने कहा बेटा हिसाब दो। बोले ले लो पिताजी। बोले क्या क्या? बोले 1 रुपए की अब दो। तो वो हाथ में लड्डू रख दिए, पिताजी 1 रुपए के लड्डू अब हैं, तुरंत खाओ। और बोले 1 रुपए? बोले पिताजी 1 रुपए तो भागवत चल रही थी, तो 1 रुपए का क्या मंगाया था? बोले तब। तो पिताजी हमने वो 1 रुपए तब के लिए कर दिया, दान कर दिया। बेटा 1 रुपए अब और ना तब के लिए दिया था? हाँ पिताजी, वो आगे ढोला हो रहा था तो 1 रुपए हमने वो ढोला में दे दिया, तो वो ढोला वाला रुपया ना अब में रहा ना वो तब में रहा। उसी वक्त अकबर के बेटे को तिलक किया गया, सम्मान सहित गद्दी पर बिठाने का अधिकारी बना दिया। हम जो अब तो कर ही रहे जो कर रहे हैं, लेकिन अब के साथ साथ मुझे तब का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा आज जो है, जो कल को भूल जाएगा वो आज भटक जाएगा, और जो आज के दिन का जिसने सम्मान न किया, आज के दिन की कीमत न समझी, वो कल रोना पड़ेगा उसे। क्योंकि जीवन गुजर गया, जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तो महफिल में लगा। समय जब हाथ से निकल जाता तब पश्चाताप करना पड़ता है। नहीं तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने घर बनाया, उस दिन भी आप समझदार थे, जब घर बन के फुर्सत हो गया तब याद आ रही है कि ये दरवाजा यहाँ होता, या 2 ईंट और मकान की ऊंचाई करा देते, या डिजाइन ऐसी करा देते, खर्चा उतना। अब मकान बनाया, उस दिन भी दिमाग था, पर आज दिमाग दूसरा हो गया। तो ये बुद्धि में बदलाव रहता है, बदलाव दिन पर दिन बुद्धि बदलाव देती है। इसीलिए जीवन में कभी अगर सलाह लेनी है आपको, तो किसी बड़े बूढ़े से सलाह। बड़े बूढ़ों के अंदर बुद्धि बहुत होती है। अच्छा, लोग असल में 60 साल में लोग कहने लगते रिटायर हो गए। क्या कहने लगते लोग कि रिटायर हो गए, जबकि असली बुद्धि 60 साल में ही आती है। पर कारण क्या? जब उम्र है तब अकल नहीं, और जब अकल आई तब उम्र चली गई। 30, 35 और 25 साल की जब उम्र है तब अकल नहीं, और 60 में जब अकल आई तो उम्र खत्म हो गई। दुनिया वालों ने रिजेक्ट कर दिया, बोले अब तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, अब तुम क्या जानते। पर इससे बचने के लिए एक गांव में भीषण आग लग गई। मैं बता रहा हूं कि बुजुर्ग की बुद्धि कितनी तेज। भीषण गांव में आग लग गई और चारों तरफ से आग लगी, और आग जिस समय इकट्ठी होगी तो पूरा गांव जल के राख हो जाएगा। सब लोग अपना अपना सामान लेके गांव से भाग पड़े, क्योंकि आग लगी। जो जिधर निकल पाया, पर 2 लोग जलने के लिए मजबूर थे। एक लंगड़ा था, एक अंधा था। अंधे की आंखें नहीं थी, लंगड़े के पैर नहीं थे जो भाग सके।
पर लिखा है कभी ने जाको राखे साइया मार सके न कोई, न बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी होए। आग की जब आसपास से तपन बढ़ी तो जिधर शीतलता मिलती रही, ठंडक, उधर दोनों भागते रहे और किसी प्रकार से अंधा और लंगड़ा इकट्ठे हो गए। थोड़ा फासला बचा परीक्षण को और हमारा। लंगड़े क्या कहती, लंगड़े ने संदेश कहा भैया कौन हो, कहां जा रहे हो? अंधा बोला महाराज हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आप कौन हो? बोले आप तो दिखाई नहीं पड़ता, हमारे पैर खत्म हो गए, हमें दिखाई तो पड़ता है। तो क्या मरना चाहते हो जिंदा? बोला अंधा व्यक्ति बोला भैया अगर बचा लो तो बड़ी कृपा होगी। अंधे ने उस लंगड़े से कहा भैया एक काम करो। लंगड़ा ने अंधे से कहा एक काम करो, मैं जिधर आपको बुला रहा हूँ आप इधर ही चले आओ आवाज सुन के, और तुम जमीन में बैठ जाओ। और लंगड़े ने कहा हम तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएंगे, मेरी आंखें हो जाएंगी और तुम्हारे पैर हो जाएंगे। अंधा जमीन पे बैठ गया, लंगड़ा खसक के और अंधे के कंधे पर बैठ गया। अब तो जो लंगड़ा था वो कंधे के कहां बैठा, ऊपर, अब पैर नीचे उसके ठीक है, ऊपर उसकी आंखें ठीक है। वो जिधर मोड़ देता उधर ही मुड़ जाता है। अंधा आज दोनों आग से बच गए। ये अंधा क्या है, लंगड़ा क्या है? ये आग कौन सी है? ये द्वेष भावना ईर्ष्या की आग हर घर में लगी, हर समाज में लगी। भाई भाई को खाए जा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को खाए जा रहा है। ये द्वेष भावना ईर्ष्या की आग लगी है। इस आग से यदि आपको बचना है तो क्या करना है? ये पैर है तुम्हारे नौजवान के होने चाहिए, और ये बुद्धि है, ये 60 साल वाले बुजुर्ग के अंदर जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि अपने अंदर रखो। क्यों? पैर जवान के। अंधा क्या है? अंधी जवानी है। और लंगड़ा क्या है? लंगड़ा बुढ़ापा है। अंधी जवानी में लोग काम बिगाड़ देते हैं, समझते नहीं, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। लिखा कभी ने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो अंधी जवानी है, लंगड़ा बुढ़ापा है, बुद्धि तो बहुत है पर जाएगा। जीवन में आपको अपनी मंजिल पानी है तो पैर तो नौजवान के रखो, पर ये आंख का अनुभव बुजुर्ग का रखो, उनकी संगत करो, तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सामाजिक ज्ञान